हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों को हमारी जीएस इजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो भी आसान बांग्ला भाषा में समझते हैं। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, यार आगुर क्वेश्चन का 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्नावली 1.3 ये वीडियो बनाई देखी लीते पारो। एक आज के बनाबो 6, 7, 8, 9। 6 नंबर क्वेश्चन एक तरह किसी दिया पी बटा क्यू ब्रेकेट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जगह 0 नहीं। ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब ए रकम पी बटा क्यू रूपेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होक और रकम परिमेय संख्यार अनेक उदाहरण लो जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक थाकुन जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दुईटर पी और क्यू एक के अतिरिक्त आरो कोनो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थाकुन, मतलब HCF एक हो। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है और जहाँ निरूपण प्रसार दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कि थोड़ा अनुमान लगाते पारो कि क्यू जगह कौन संख्या लिखो ताकि दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, तो किरकम बना। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, परिमेय संख्या बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणन नहीं हो। ठीक है, यहाँ लगे 3/2 इटो परिमेय संख्या उठे एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आर नहीं खे HCF एक हो 3 और 2 जहाँ 5/7। ठीक है, 11/10 तो किरकम 3/2 किरकम देखो 3 के 2 भाग दो 2 के 2 कत बाँचल 3 जो 2 घाटे 1 एट दशम बदले 0 2 5 10 এটা কি এলো 7 प्रसार মানে 1.5 আশি করে गुणनफल शेषफल 0 হইল। ठीक है, এটা কি ওটা 7 प्रसार 7/5 মানে 7 के 5 भाग दीते হবে। ठीक है, तो कि 5 के 5 कत बाँचल 2 7 ने जो 5 घटाओ तो कत बाँचल 2 8 दशम बदले 0 तो 5 बड़ हो गल 20 हो गल 5 4 20 शेषफल 0 हलो। तो एखन कत 1.4 इटाओ कि 7 दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, एखन कि 11/10 मतलब 11 के 10 से भाग दीते हैं। ठीक है, 10 1 के 10 हाथे कत बाँचल 1 10 1 छोटो उठे तो दशम बदले 0 तो 10 बराबर हो गल तो कि हो 10 1 10 शेषफल कत बाँचल 0 तो कि हलो यार भागफल 1.1 तो इटाओ कि दशमलव प्रसार शांत। एखन देखो क्यू जगह 2 5 और 10 लगाई। ठीक है, 2 लगाई 2 या तो फिर 2 पाड़ा चरण संख्या आसेन ओरा के यदि क्यू जगह रखो तो फिर परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत हो। 5 के अलावा 5 पाड़ाय जो संख्या संख्या यदि क्यू जगह रखो तो फिर परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत हो। 2 और 5 गुणज को तो हो 10 10 को यदि क्यू जगह रखो तो फिर परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत हो। अनेक उदाहरण बोलिए अनेक के अलावा यदि 3टा उदाहरण दो तो एटो आंसर सही हो। ठीक है, एखन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि दिया कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। और कौन संख्या लिखते बोलছে जहाँ दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती। ठीक है, दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होक मतलब किरकम देखो अभाज्य संख्या जो वर्गमूल पूर्ण रूपे वर्गमूल तो नहीं भरे √2 √3 √5 √2 को तो हो देखो 1.4142 एरकम बढ़ते ही जाए कोनो संख्या रिपीट नहीं हो जेमन बनाई करे देखी √2। ठीक है, 2 यदि वर्गमूल बरकाओ तो किरकम भाग विधि है इतने ओरकम कौन संख्याटाके लिखबो कि ओई संख्याटार संगे गुणा करले 2 होक या तो फिर 2 कम। एखन कि 1 गुणा 1 1 यदि लगाई 1 गुणा 1 कत हो 1 2 यदि लिखी तो 2 गुणा कत हो 2 गुणा 2 कत हो 4 तो ये 4 तो बड़ो हो जाए 2 तो
एक लिखो, ठीक है, इटनो भागफल जगह एक, ठीक है। तो कत হবে एक एके एक, ठीक। एक लाइन काटें तो कि হবে ना एक एके एक लिखले तो एकर तले एक लेखें और बादे कि হবে এইটা एक और एक संगे जोड़ হবে इटिन जो लिखबेन भागफले এই আর तले ওই संख्याटाके लिखते হবে और এরাকে जोड़ करते হবে और भीतर साइडे घटाते হবে। तो यहाँ के जोड़ करले कत হবে दो, ठीक है। दोर संगे एक घटाले कत হবে एक, এখন दोनो तो एक छोटो আছে, এটা भाज्य जगह, এটা भाजक, এটা भागफल। तो कि हो भागफल जगह यदि আমরা दशमलव लगाई तो इठिन दुटा जिरो लगभग जेमन भाग दी भागफल यदि एकटा दशमलव लगाए तो फिर भाज्य जगह कोटा एकटा जिरो लगे, लेकिन जखन वर्गमूल बारकाबो भागफल जगह एकटा दशमलव लगाले भाज्य जगह दुटा जिरो लगे, ठीक है। इतने ओरकम कौन संख्याटाके लागाबो कि ओई संख्याटार संगे गुणा करले 100 होक या तो 100 कम, यदि 4 लगाई दुर परे 4 लगाई तो 4 संख्या संगे गुणा करते হবে कत হবে 4 4 16 4 दूने 8 1 9 96 मतलब 100 कम। तो इटिन 4 लिखो और दशम बदले 4 तो कत হবে 96, ठीक। 100 यदि 96 घटाई এখন কি হবে देखो এই 4টার সঙ্গে 4কে গুণা করলে তবে না 96 হলো, তো কি করতে হবে এই 4টার তলে 4 লিখতে হবে। तो फिर ইয়ার সঙ্গে जोड़ হবে और ইয়ার সঙ্গে घटा হবে 196 যদি घटाई तो कत হবে 4, ठीक है। और 4 4 8 जोड़ले और এটা 2 28 नु 4 घटছে तो फिर এই দশমের বদলে দুটা জিরো আরো, ঠিক। এখন কি হলো 28 नु 400 বড় হইলো। तो फिर इठिन ওরকম কোন সংখ্যাটাকে লাগাবো कि উহার সঙ্গে গুণা করলে 400 হোক या तो 400 कम। देखो 2 8 2 यदि लगाएं तो 2 এর সঙ্গে गुणा करते হবে कि হবে 2 दूना 4 8 दूना 16 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 400 बेसि होचे 564। यदि इठिन 1 लगाए तो भागफल जगह 1 लगाते হবে तो कत হইলো इठने 281 गुणा 1 तो कत হবে 281। तो এই একটার তলে যতই ভাগ গুণা করবে উহার তলেও 1 লাগবে, ঠিক আছে। तो ইয়ার সঙ্গে जोड़ হবে ইয়ার সঙ্গে ঘাটা হবে। तो देखो ইয়ার সঙ্গে जोड़ले कत হবে 2 এই 8 और 2 और 400 संगे जो 281 घटे तो कत হবে 9 1 1, ठीक है। এখন देखो 282 আছে 282 नो 119 तो छोटो बटे तो এই দশম বদলে দুটা জিরো লাগালে কত হবে 11900, ठीक है। इठिन ओरकम कौन संख्याटाके लागाबो कि ओई संख्याटार संगे गुणा करले 11900 होक या तो फिर 51 कम, ठीक है। तो এখন देखो 282 আছে यदि 4 लगाई तो 4 এর সঙ্গে গুণা করতে হবে কত হবে 4 4 16 हाथ में 1 4 दूने 8 1 9 और 8 4 32, ठीक है। हाथ में कत 3 4 दूने 8 3 11 मतलब कि हलो 11296 और यदि 5 संग करी तो फिर आरो बेसि हो जाए, ठीक है। तो इठन कत 4 और इठनो 4 तो कत हलो 11296, ठीक। तो এই চারটকে এই তিন চার নাম খাতে হবে আর ইয়ার সঙ্গে जोड़ করতে হবে ইয়ার সঙ্গে ঘটাতে হবে, ঠিক আছে। 4 4 সঙ্গে जोड़ করলে কত হবে 8 इठिन 2 इठिन 8 इठिन 2। इसके बाद ये 11900 के 11296 संग यदि घटाओ तो कत बाँचबे 4 इतने 0 इसके बाद 6, ठीक है। এখন देखो 2828 नो 604 तो कम छोटा হবে तो এই দশম বদলে দুটা জিরো এখন কত হলো 51 সিকড়া 1000 10000 60600 60600 যখন হলো 2828 বাদে ইটন কোন সংখ্যাকে লাগাবে कि उहार संगे ওই সংখ্যাটার संगे गुणा করে 60400 হোক या तो फिर 51 कम। यदि 2828 नो यदि 2 लगाई तो उहार संगे गुणा करते कत 2 दूना 4 4 दूना 8 2 दूना 4 2 दूना 4 8 दूना 16 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5, ठीक है। इसके बाद 8 दूना
16 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 কত হলো 56,564 56,564 কত লাগালে 2 2 18 इसके बाद 8 2 तो কত হবে 56,564 ঠিক আছে এর দুটাকে 18 লাগাতে হবে 18 কি করতে হবে जोड़ते হবে আর এটাকে ঘটাতে হবে फिर কত বাঁচলো 6 3 8 3 ঠিক আছে 3836 হলো এখন ইয়াকে जोड़ते হবে 4 8 2 8 2 এখন 28,284 আর এখানে 3836 তো এই দশমিক বদলে फिर 0 এখন দেখো এরকম বাড়তেই যাবে তো কত লিখেছিলেন 1.4142 ঠিক আছে এরকম সংখ্যাকে अनावसानी अनावर्ती বলেন दशम सर अनावसानी अनावर्ती मतलब बढ़ते ही जब ना रिपीट होबे ना फिर उठने रुकबे ना शेषफल 0 होबे ना फिर भागफल रुकबे ওরকম बढ़ते ही যাবে ঠিক আছে फिर √3 কত হবে 1.732005 তোরা একবার বর্গমূল বারকাই করে দেখবে ভাগ দিয়ে যেমন আমি বারকালি আর √5 2.236 डॉट 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 ठीक है चलो এখন क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 की बोलते देखो परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए अपरिमेय संख्या ज्ञात करते बोलते ठीक है इगा तो परिमेय संख्यार भितर अपरिमेय संख्या এদের আগে দশম পরসর বার করতে হবে ওর বাদে अपरिमेय संख्या দেখি করে বার করতে হবে ঠিক আছে কত 5/7 और 9/11 9/11 ঠিক আছে 5/7 এর কিরকম বারকান 5/7 5/7 আছে ঠিক আছে मतलब कि 5 के साथे भाग দিতে হবে तो साथे में तो 5 छोटो उठे तो इतने भागफल जगह दशमलव लगान तो इतने बाजे जगह 0 हो जाए तो साथे 50 तो बड़ो हो गया এখন কি হবে 7 7 49 घटाले কত হবে 1 এই দশমিক বদলে 0 7 के 7 2 7 যদি ঘটান তো কত হবে 3 তো এই দশমিক বদলে 0 7 4 28 কত বাঁচলো ঘটালে 2 এই দশমিক বদলে 0 इसके बाद 7 2 14 কত বাঁচবে 6 এই দশমিক বদলে 0 7 8 56 কত বাঁচবে 4 इसके बाद এই দশমিক বদলে 0 7 5 35 फिर शेषफल কত বাঁচলো 5 फिर 5 আসলো ঠিক আছে मतलब कि 7 1 4 2 8 5 দশমলবের বায়া সাইডে 0 লাগান ताकि দশমলবের মান বাড়ুক ঠিক আছে तो এখন কি হবে 0.714285 এই সংখ্যা বারবার রিপিট হচ্ছে এখন বার লাগান ঠিক আছে তো কি 0.714285 এই সংখ্যা বারবার रिपीट हो जाए ठीक पुनरावृत्ति हो रहे इसके बाद 9/11 9/11 9/11 मतलब कि 11 9 के भाग देते हैं ठीक है तो 11 तो 9 छोटा उठे एक दशमलव लगान इसके बाद 0 एक दशमलव मान बढ़ा वजन बाएं साइड 0 लगान तो कि 11 8 88 কত বাঁচবে 2 এই দশমিক বদলে 0 तो फिर 11 के 11 20 11 ঘাটলে কত হবে 9 फिर 9 আসি গেল तो कि হবে 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो जाए ठीक है 8 1 ऊपर बार लगा लो चलो एक तो 0.8181 बार बार এই সংখ্যা रिपीट हो जाए पुनरावृत्ति हो जाए तो देखो 0.71 और 0.81 এই ইয়ার বিচের তিনটা অপরিমেয় সংখ্যা বলতে ছিল তো কি 0.72 0 7200 7200 7240 এরকম ডট ডট ইগা মানে अपरिमेय संख्या ওঠে ইগার পূর্ণ রূপে परिमेय संख्या
नहीं বদলাতে পারবে। ঠিক আছে, इसके बाद 71 और 81 বিচের বলতে ছিল দুটো 0.75 0.75 डबल 0.75 डबल 0.75 छठे 0 डॉट डॉट। ठीक, इसके बाद तीसरा 71 81 बीच 0.80 800 8000 8000 80,000 8 लाख এরকম বাড়তেই যাবে। এরকম সংখ্যাকে অপরিমেয় সংখ্যা বলেন। ঠিক है, याद देखो 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बोलते देखो, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। इतनी जो तो गाचे कौन कौन संख्या परिमेय संख्या बटे और कौन कौन संख्या अपरिमेय बटे। एक देखो 1 नंबर √23, तो कीरकम बना 18 लिखो परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या। एक नंबर की √23 रूट भितरे की আছে अभाज्य संख्या रूटे আছে, तो अभाज्य संख्यार वर्गमूल की पूर्ण रूपे বাইরে নাই, वर्गमूल বাড়তেই যাবে, যেমন √2 এর বার কাছে ছিলি ওরকমই। ঠিক আছে, তো এটা কি হবে अपरिमेय संख्या। √23 अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर देखो रूट भितरे 225 এর वर्गमूल तो বাইরে হবে 225 এর কত হবে 15 হবে। কিরকম দেখো 15 হয়, 15 गुना 15 के किरकम 5 5 25 हाथ में 2 5 1 5 2 7, इसके बाद 5 1 5 1 के 1, तो कत बचलो 5 7 5 12 हाथ में 1 1 के 2 225 आसलो, तो यार वर्गमूल कत হবে 5, तो 5 যদি वर्गमूल बटे तो परिमेय संख्या बदलाते पारो। तो এটা 2 नंबर √225 परिमेय संख्या जगह। ठीक है जी, इसके बाद देखो तीसरा नंबर 0.3796 ना बार लगा है ना डॉट डॉट लगा है, मतलब कि दशमलव प्रसार शांत बटे। ठीक, तो दशमलव प्रसार जहाँ हो उठे की हो परिमेय संख्या 0.3796। ठीक, यार बाद देखो चौथा नंबर है 7 चौथा नंबर देखो 7.478 डॉट डॉट लगा है, मतलब 478 बार बार रिपीट होचे। এটা কি जनसंख्या पुनरावृत्ति हुई परिमेय संख्या 7.478 डॉट डॉट। ठीक है, परिमेय संख्या लिख ली। और देखो 5वां नंबर 1.10 100 1000 10,000 এটা বাড়তেই যাচ্ছে, এরকম সংখ্যাকে তোরা समझाइছিলি কিরকম বলেন अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जगह लिखो तो 5वां नंबर 1.10 100 1000 10,000 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, এটা अनासनी अनावर्ती मतलब बढ़ते ही जाएगा। ये वीडियो देखी करी যদি ভালো করে समझते পারছো तो फिर वीडियो के लाइक और आरो छानाटानो वीडियो शेयर करबे, आरो केउ যদি সাবস্ক্রাইব নাই করেন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, ताकि এরকম আমাদের আসান বাংলা ভাষার ভিডিও সবচেয়ে পহলে তোদের ঠেন পৌঁছুক। ঠিক আছে।